ओम श्री साई देवाय नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपके भी सामने श्री साई बाबा का यह देवी संदेश सामने आ चुका हो और अगर तुम भी यह संदेश सुन पा रहे हो तो तुम भाग्यशाली हो। आज का यह श्री साई बाबा का संदेश भूलकर भी तुम नजरअंदाज करना मत। इस संदेश को आप अभी एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम साई राम अवश्य टाइप करिए। श्री साई कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि अब थोड़ा तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है और जीवन में चमत्कार पर चमत्कार अब तुम्हारे होने वाले हैं। चारों दिशाओं से सफलता तुम्हें हासिल होगी। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तुम्हारे घर परिवार, रुपया पैसा, सुख समृद्धि सब कुछ तुम्हें अब प्राप्त हो जाएगा। बस रोने के दिन अब तुम्हारे गए। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरी बात नहीं मानते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आज मेरे इन बातों को अवश्य तुम लक्ष्य पूर्वक सुनो। प्यारे साई भक्तों, श्री साई कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा और साथ ही तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति भी करूंगा। श्रद्धा सबूरी की योग्यता में खरा उतरने पर सब संभव है। ये तुम पर है कि तुम श्रद्धा सबूरी के प्रति कितने निष्ठावान हो। समस्त विश्व मेरा परिवार है, सभी मेरे अपने हैं। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जिसके मन का जैसा भाव होता है उसे मुझसे वैसा ही अनुभव प्राप्त होगा। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इसलिए आप जैसे तुम्हारे मन को रोकोगे वैसा ही तुम्हारे साथ श्री साई बाबा करेंगे। मित्रों, एक चींटी कितनी छोटी रहती है। उसको यदि मुंबई से पुणे यात्रा करनी हो तो लगभग 3-4 जन्मों से लेना पड़ेगा। लेकिन यही चींटी पुणे जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही 3-4 घंटे में पुणे पहुंच जाएगी। यह तो अवश्य ही है। इसी प्रकार एक गोष्ट तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेना है कि तुम्हारे प्रयास से भवसागर पार करना कितना कठिन, पता नहीं कई जन्म लग सकते हैं। इसकी अपेक्षा यदि तुम श्री साई बाबा का हाथ पकड़ लो और उनके बताए सन्मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक अगर तुम सब चलोगे तो सोचिए कितनी सरलता से वे आपको सुख, समाधान व अखंड आनंद पूर्वक भवसागर पार करा सकते हैं। इसलिए आप श्री साई बाबा के बातों को श्रद्धा पूर्वक सुनिए, क्योंकि श्री साई बाबा सदैव आपके साथ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं सबका मालिक एक है और वो मालिक सबको खुश रखना चाहता है। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता। उसके सामने सब बराबर है। फिर भी कोई सुखी है तो कोई यहाँ पर दुखी है, कोई खुश हो तो कोई नाराज। किसी के पास अगणित दौलत है, धन है, तो कोई बिल्कुल खाली है। कोई 100 साल जीता है तो कोई जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह पूर्व जन्मों के फल है, इसे तुम समझो। कर्मों के फल अच्छा सोचोगे, अच्छा कर्म करोगे तो किसी भी खतरे का डर तुम्हें रहेगा नहीं, क्योंकि श्री साई तुम्हारे साथ होंगे उसी समय और तुम्हारी वह रक्षा भी करेंगे। केवल गुरु ही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए हमें बिना किसी संदेह या प्रश्न के उस पर भरोसा करना चाहिए। जब हम हमारे गुरु जीवन में आते हैं हमारे, तो अवश्य ही हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है और वह हमें अपने विश्वास की दृढ़ता के लिए एक परीक्षा के माध्यम से डालते हैं। हमें उनके द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य साबित करना ही होगा और हमारे विश्वास और हमारे मूल्य का परिश्रम तूफानों के सबसे कठिनात्मक परीक्षणों द्वारा
किया जाता है। श्री साई हमारे अस्तित्व को उल्टा हिलाते हैं। जो परीक्षण का सामना नहीं कर सकते वो अपने गुरु से दूर चले जाते हैं, मुरझा जाते हैं और कमजोर पत्तियों की तरह गिर जाते हैं। जो तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग अत्यधिक विश्वास और निर्विवाद आत्मसमर्पण करते हैं और अपने श्री साई पर विश्वास के साथ, और इसी प्रकार परेशान समय के अर्थात माद, यह तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा। श्री साई कहते हैं संकट कितने भी आ जाए, लेकिन बंदे तू डरना मत, क्योंकि मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ और हमेशा मैं तेरे साथ ही रहूँगा। एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा, जिंदगी के इस सफ़र में बेहतरीन अगर आपको कुछ चीज़ें प्राप्त करना हो तो बेहतरीन तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। प्रसन्नता कोई तुम्हें नहीं दे सकता, ना ही किसी दुकान पर जाकर पैसे देकर आप खरीद सकते हैं। अगर पैसे से प्रसन्नता मिलती ना तो दुनिया के सारे अमीर खरीद लेते। प्रसन्नता जीने के ढंग से आती है। जिंदगी भले ही खूबसूरत हो, लेकिन जीने का अंदाज खूबसूरत अगर आपका ना हो तो जिंदगी को बदसूरत होते देर नहीं लगती। झोपड़ी में भी कोई आदमी आनंद से लबालब मिल सकता है और कठिनाइयों में दुखी परेशान आदमी भी आपको मिल जाएगा। यह तो तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जीवन ने ऐसा चला, मेरे मन का गाँव धूप धूप ही रह गई, रही कहीं ना छाओ। कैसा वक्त है ए मेरे साई, मन न बांधे धीर, आश्रू आंखों से भरे, हृदय भरा है पीर। जानिए मुझे से कहा हुआ ऐसा कर्म विशेष, काम एक ना आ सका ब्रह्मा विष्णु महेश। अंतर में पीड़ा भरे अंधेरों पर मुस्कान, आस बचे अब तुम्ही से, शक्ति दो मुझे मेरे श्री शिरडी के साई। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा तो परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो तो सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चारित्र से आप करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। यह प्रथम तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्ते अर्थात रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती है, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती है। और अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जिस समय मनुष्य के शरीर से उसका वीर्य निकलता है ना, इसी समय उसे आनंद आता है। इस समय उसको सुख की अनुभूति होती है, मानो उस समय की वीर्य मनुष्य को कर रहा है। अरे ओ मूर्ख, जब तेरे शरीर से निकलने पर भी तुझे इतना आनंद दे रहा हो तो सोच, अगर तू मुझे अपने अंदर रखेगा तो तुझे हजारों गुना आनंद दूंगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो अवश्य हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्यारे साई भक्तों, इस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा नियम काम करता है। अगर आप किसी को गाली भी दोगे तो जरूरी नहीं कि वही आदमी आपको पलट कर गाली दे। हो सकता है उसकी इतनी सामर्थ्य ना हो, पर अस्तित्व इसको नहीं छोड़ता। समझ लीजिए, किसी दूसरे द्वारा आपको गाली मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। जो हम दूसरों को देंगे ना, वही लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर कोई और धोखा हो। और प्यारे साई भक्तों, जरूरी क्या है, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वह जहर ही होती है।
फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, आलस हो, अभिमान हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, आवश्यकता से अधिक हो, तो वह मात्र हमारे लिए जहर बन जाती है। श्री साई कहते हैं, मन का शांत रहना तुम्हारा भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है, मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, मन से कोई आपको याद करे परम सौभाग्य है। मित्रों, मन एक ऐसी उपजाऊ जमीन है जहाँ पर आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अपना परिचय आप स्वयं दे, यह आपका तो संघर्ष है। आपका परिचय कोई और दे, यह आपकी उन्नति है। आप परिचय के मोहताज नहीं, यह आपकी उपलब्धि है। गति पर नहीं, प्रगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उद्देश्य आगे निकलना नहीं, सही मार्ग पर बढ़ना है। यह अगर आप अपने मन में अच्छी तरह से समझ लोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। प्रसन्नता, यह तो ईश्वर का दिया बहुत बड़ा उपहार है, और क्रोध ईश्वर का दिया सबसे बड़ा अभिशाप। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य उपहार बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। कोई नहीं किसी का, यहाँ सबको फायदे की लगी यहाँ पर बीमारी है। स्वार्थ से चल रही है ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है, और छोटी सी जिंदगी है। हर बात में आप खुश रहिए। जो चेहरा पास में ना हो उसकी आवाज़ से भी आप खुश रहिए। जब भी कोई रूठा हो आपसे, उसकी भी आवाज़ से खुश रहिए। जो कभी लौट नहीं आने वाले, उनकी याद में आप खुश रहिए। कल किसने देखा है आपने आज में, इसलिए आप खुश रहिए। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद मात्र आप तुम्हारे अंदर तुम जिंदा रखो। प्रिय प्यारे साई भक्तों, एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। कर्म के 3 प्रकार है, मानसिक, वाचिक और कायिक। मानसिक कर्म, यह कर्म मन के द्वारा किया जाता है। मन से किसी के लिए अच्छा सोचना या दुर्भावना रखना। और वाचिक कर्म, वाणी से किसी को अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना या किसी की प्रशंसा करना। और कायिक कर्म रहता है शरीर से किया गया कर्म, अर्थात किसी को मारना, अर्थात पीटने के लिए हाथ उठाना या किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना। यह तो आप तुम्हारे ही हाथ में है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन बनेगा, और अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा जीवन बनेगा। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। श्री राम ने तो वनवासी देखा ना। राजपट तो कंस के पास था। जेल अर्थात जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। इसका तात्पर्य इतना ही है, संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। इसलिए ईश्वर आपको कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, अब बस हुआ, रोने के दिन खत्म हुए। कितने दिन खुद को यूं ही कोसते रहोगे। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो प्रयास करते रहिए और सब कुछ श्री साईं बाबा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह सही समय आने पर इतना देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। स्पष्टीकरण तो वहाँ देना हमें चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत ही मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। प्यारे साई भक्तों, एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझना है, पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी, अर्थात यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वह श्री कृष्ण है। और जीवन में अगर तुम कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। बीत रही है जिंदगी कल, आज और कल के लिए। जिंदगी तो यही है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूप अर्थात रूपवती न होने पर भी, अर्थात कुलीन
कन्या से विवाह कर ले। एक बात तुम्हें समझ लेना चाहिए, जब जब जीवन में आनंद आ जाए तब भी ईश्वर का आनंद व्यक्त करिए, और जब भी आपके जीवन में दुख आए तो फिर भी आप ईश्वर का आभार व्यक्त करिए, क्योंकि वह ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं और हमेशा वह आपके साथ रहकर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। ईश्वर कहते हैं, बंदे हर निर्णय पर प्रसन्न रहे, क्योंकि मैं तुझे उस क्षण में भी आनंदी रखता हूँ। जो पीड़ा तू सहता है उसे कई ज़्यादा पीड़ा मैं मुझ पर लेता हूँ। इसीलिए हमें तो ईश्वर के हर निर्णय पर आनंदी रहना चाहिए। अपनों को बस उतना ही अपना मानो जितने में वो आपके मन की शांति ना छीन पाए। अगर जीनी है जिंदगी तो रोइए मत, हंसकर जिए आप अपनी जिंदगी। कभी भी छोटी छोटी बात पर आप मात्र रोइए मत। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ पर कब कुछ हो जाए ये तो किसी को भी बिल्कुल भी पता नहीं। इसलिए आनंदी रहना है अगर आपको भी अपने जिंदगी में, तो हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। डरिए मत, चिंता करिए मत। श्री साईं बाबा पर सिर्फ खुद आप विश्वास रखिए। जो भी होगा वो तो बेहतरीन होगा, इस पर भी आप विश्वास करिए। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना चाहिए, अर्थात जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उनके लिए सबसे खराब है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को परिभाषित करता है। जिंदगी में आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती है, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में जीवन में विराजमान रहती है। समय हमें अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाने देता, लेकिन अपने बाद कुछ न कुछ छोड़कर जाने का पूरा पूरा मौका देता है। इसलिए एक बात तुम्हें समझना चाहिए, जो जो जीवन में होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इसे प्रथम तुम स्वीकार करो और जीवन के इस अच्छी तरह से दौर में अच्छे मन को रखो और जीवन को तुम अच्छी तरह से जियो। जीवन में यदि सुखी होना है और अर्थात कुटुंब कबीले को भी सुख पहुंचाना है, तो हमें चाहिए कि हम हमारे मन के और हर व्यक्ति की अच्छी तरह से बात सुन सके। अर्थात एक बात तो तुम्हें समझना ही चाहिए, अगर आप किसी का भी मत अच्छी तरह से सुनोगे नहीं, अर्थात कोई व्यक्ति को क्या प्राप्त करना है यह अगर तुम अच्छी तरह से समझोगे नहीं, तो आपके जीवन में ज़्यादातर आनंद नहीं आएगा। अर्थात समझ लीजिए, जीवन की इस घड़ी में जो हो रहा है वो तो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन तुम अगर चिंता और हमेशा काळजी करते रहोगे तो तुम्हारी और चिंता बढ़ जाएगी। और अपना तो सीधा सट गणित है मित्रों, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाते नहीं, जो पचता नहीं वो खाना नहीं, जो सत्य पर उठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिरे उठाना नहीं, मौसम सा जो बदले दोस्त उसे बनाना नहीं, डटे रहना पर कभी भी जीवन में घबराना नहीं। बस इन्हीं बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है, और ऐसे ही श्री साईं बाबा के संदेश शांत मन से आप जरूर पूर्ण सुनते रहिए। मित्रों, हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम श्री साईं राम।